ब्रह्मोस या अग्नि 5 से नहीं, तीसरी ही मिसाइल से कांप रहा चीन। पाताल लोक से होगा फायर, जो चीन को एक ही झटके में कर सकती है सफाया। भारत की एकमात्र मिसाइल जिसकी रफ्तार के आगे अच्छे अच्छे देश भी हो गए हैरान। अब भारत की यह मिसाइल हिंद महासागर में करने वाली है पहरेदारी। चीन के युद्धपोतों पर लग जाएंगे ब्रेक। दोस्तों, भारत ने कुछ दिन पहले ही अपने एक बेहद विनाशक मिसाइल का जबरदस्त टेस्ट किया, और यह टेस्ट किया गया था अपनी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत से। इस टेस्ट को काफी सीक्रेट तरीके से किया गया था, और यह प्रोजेक्ट इतना ज्यादा गुप्त था कि चीन के पास जो जासूसी पोत है वह भी इसके टेस्ट का पता नहीं लगा पाए थे। इस मिसाइल का नाम था K-15 सागरिका मिसाइल। दोस्तों, अब जिस तरह से चीन हिंद महासागर के रास्ते भारत को घेरने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को हथियाने के बाद मालदीव को कब्जाने में लगा है और अपने वॉरशिप को मालदीव में तैनात करने का फैसला कर रहा है। उसे देखते हुए भारत ने पानी में ही चीन की जल समाधि बनाने के लिए ऐसे ऐसे विनाशक उतारने का फैसला किया है जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आए थे। उदाहरण के लिए, भारत फ्रांस से 26 राफेल मरीन ले रहा है, जो जल्द ही INS विक्रांत पर सवार होकर दुश्मनों की तरफ मिसाइल लॉक करके नजर आएंगे। वहीं भारत की गुप्त मिसाइलें भी चीन के खिलाफ उतार दी गई हैं। ऐसी ही खतरनाक मिसाइलों में 2 मिसाइल शुमार हैं जो खास तौर पर चीन के लिए ही बनाई गई हैं, जिनमें एक है K-15 सागरिका और दूसरी है प्रलय मिसाइल। ये दोनों मिसाइलें ही काफी ज्यादा खतरनाक हैं। चीन के खिलाफ भारत ने 100 से भी ज्यादा पहले ही मिसाइलें तैनात कर दी हैं, और अब जिस मिसाइल को भारत ने उतारा है यानी कि K-15 सागरिका, उसे तैनात होने से पहले ही चीन की धड़कनों को बढ़ा दिया है। ये मिसाइल इतनी ज्यादा स्पीड में तबाही लाती है कि दुश्मन के सोचने समझने से पहले ही उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की तेज तरार मिसाइल को बताने वाले हैं, जो चीन के जहाजों और फाइटर जेट्स को कब खा जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, खबर यह है कि भारत की इस मिसाइल को चीन के खिलाफ सबसे बड़े मिशन के तौर पर तैनात किया जाएगा। ऐसे में हम आपको इससे पहले ये बताएंगे कि ये मिसाइल कितनी ताकत रखती है और किस तरह से चीन के मंसूबों को खाक कर सकती है। दोस्तों, हम आपको इस मिसाइल की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप इस मिसाइल को बनाने वाले DRDO के महान वैज्ञानिकों को सपोर्ट में इस वीडियो पर पहले लाइक जरूर करें। चलिए आपको बताते हैं कि भारत की इस दमदार मिसाइल के बारे में जिसने चीन को डरा कर रखा है। दोस्तों, इस मिसाइल को जानने से पहले हम आपको भारत के पावरफुल न्यूक्लियर ट्राइड के बारे में बताते हैं, जिसकी चर्चा इस वक्त दुनिया में हो रही है। दरअसल दोस्तों, हम अक्सर परमाणु बम के बारे में पढ़ते या सुनते रहते हैं। दुनिया में इस समय 7 देशों के पास घोषित रूप से परमाणु हथियार हैं, और ऐसे में अगर 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच जंग छिड़ी है तो इस बात की आशंका रहती है कि कोई देश अगर जंग के मैदान में कमजोर पड़ा तो परमाणु हमला कर सकता है। भारत और पाकिस्तान का उदाहरण ही ले लिया जाए तो भारत की नीति साफ है कि वह किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर दुश्मन ने किया तो फिर दुनिया के नक्शे से उस मुल्क का नामो निशान मिटाकर ही दम लेगा। पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, इसलिए भारत ने ही न्यूक्लियर ट्रायड तैयार किया है। अगर पड़ोसी मुल्क परमाणु हमला करता है तो उसे पता है कि भारत भी जवाब में परमाणु हथियार दागेगी, यानी कि उसकी तबाही निश्चित है। हो सकता है कि पाकिस्तान सोचे कि भारत की सरजमी पर इतने परमाणु बम गिराए जाएं, यहां की सेना और सरकार हमला करने की स्थिति में ही न रहे। ऐसे में भारत क्या करेगा? यहीं पर शुरू होता है न्यूक्लियर ट्रायड का रोल। भारत ने जंग के तीनों मैदानों की तैयारी कर रखी है। 2003 में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी गठित की गई। इसकी पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी दे सकते हैं। इसी साल परमाणु शस्त्रागार को संभालने के लिए स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड यानी SFC की स्थापना भी की गई। अब समझिए कि अगर पाकिस्तान ने भारत की सरजमीन को टारगेट किया तो देश की परमाणु बम से लैस मिसाइलें और फाइटर जेट उसके मंसूबों पर पानी फेर देंगे। जमीन के अलावा भारत के पास समंदर और आसमान से परमाणु हमला करने की भी ताकत है। यहां पर तीनों सेनाओं की जरूरत समझी जा सकती है। जमीन के अलावा पनडुब्बियों और प्लेन से
परमाणु हथियार दागे जा सकते हैं। युद्धपोत को तो दुश्मन टारगेट कर ही सकते हैं, लेकिन गहरे समंदर में मौजूद सबमरीन को ढूंढना आसान नहीं होगा। इसी तरह INS अरिहंत ने परमाणु हथियार ले जा सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है। दरअसल थल, जल, आकाश तीनों जगहों से परमाणु हमले की ताकत जुटाना ही वही सामर्थ्य है जिसके कारण परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आती है। दोस्तों, बात करें कि भारत के न्यूक्लियर ट्रायल की, तो जमीन ताकत की बात की जाए तो भारत के पास पृथ्वी 2 मिसाइल है जो 350 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मन को खाक कर सकती है। इसके बाद नाम आता है अग्नि 1 का, जो 700 किलोमीटर तक दुश्मनों में तबाही मचा सकती है। इसके बाद अग्नि 2 का नाम आता है जो 2000 किलोमीटर तक के एरिया में दुश्मन का सफाया कर सकती है। इसके बाद अग्नि 3 है जो 3000 किलोमीटर तक दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखती है। इसके बाद अग्नि 5 है जो 5000 किलोमीटर तक दुश्मन पर सटीक हमला कर सकती है। हालांकि बताया जा रहा है कि भारत ने अग्नि 5 की रेंज को बढ़ाकर 8000 से भी ज्यादा कर लिया है। दोस्तों, इसके बाद न्यूक्लियर ट्रायड हवाई ताकत की बात की जाए तो भारत के पास सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और जगुआर फाइटर जेट्स के साथ राफेल लड़ाकू विमान परमाणु ग्रेविटी बम दाग सकते हैं। इसके अलावा राफेल और तेजस विमान भी यह काम आसानी से कर सकते हैं। समंदर की बात करें तो भारत के पास परमाणु हथियारों से लैस मिसाइल को दागने में सक्षम 6000 टन वजनी INS अरिहंत सबमरीन है। नवंबर 2018 में यह पूरी तरह ऑपरेशनल हो गई और यह 15 परमाणु मिसाइलों से लैस है जो 750 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसी मिसाइल की हम बात कर रहे हैं जिससे चीन इतना ज्यादा डरा हुआ है। यह K-15 सागरिका मिसाइल से इतना क्यों डरते हैं दुश्मन? कलाम फैमिली की मिसाइल में इतना क्या है खास? K-15 पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे अरिहंत न्यूक्लियर पनडुब्बी में तैनात किया गया है जो सागरिका या K-15 पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल होती है। इसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर से कहीं ज्यादा हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह 500 से 800 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। अब तक सागरिका मिसाइल के टेस्ट समंदर के अंदर रखे गए पोंटून से किए जा रहे थे, लेकिन कुछ महीनों पहले सबमरीन से किए गए टेस्ट के बाद यह और भी ज्यादा मारक हो गई। इसके साथ ही भारत ने अपनी त्रिआयामी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता यानी कि न्यूक्लियर ट्रायड हासिल करने का सबूत एक बार फिर से दे दिया है। इसके अलावा जमीन और लड़ाकू विमान से परमाणु बम गिराने की क्षमता भारत पहले ही विकसित कर चुका है। सागरिका मिसाइल DRDO ने विकसित की है और यह 10 मीटर लंबी है। अरिहंत में ऐसी 12 से ज्यादा मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। K-15 की मिसाइल का कूटने में APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है क्योंकि इस मिसाइल को सबमरीन से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया हल्की, कॉम्पैक्ट और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी कि दुश्मन इसकी निगरानी नहीं कर पाएंगे। भारत ने इसी फैमिली की K-4 मिसाइलों को भी सफलतापूर्वक टेस्ट किया है जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। खबर है कि फैमिली की 5000 किलोमीटर और 6000 किलोमीटर की रेंज वाली 5 और 6 कोड नेम वाली मिसाइलों पर काम चल रहा है। दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद, जय भारत।